मेरे इस वीडियो को देख रहे सभी दोस्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सफलता पाने का मंत्र, उसका अर्थ, महत्व और उसके लाभ। दोस्तों, हम सभी संगीत सुनकर भावुक हो जाते हैं। हमारे यहाँ तरह तरह के गाने हैं। कोई भावुक गाना सुनकर रो पड़ता है तो कोई मस्त मौला गीत सुनकर नाचने लगता है। इसी तरह कुछ संगीत ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छूते हैं। ऐसे संगीत अक्सर हमें घंटों विचलित रखते हैं, जबकि कुछ गाने सुनकर सिर्फ झूमने का मन करता है। संगीत सुनकर जो भावनाएं आप में जागृत होती हैं, असल में आपको किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, उसी भाव से पता लगाया जा सकता है। मंत्र संस्कृत के पवित्र शब्द हैं, जिन्हें इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि सही तरीके से उच्चारण करने पर बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा का हमारे आसपास आगमन होने लगता है। मंत्र जाप के शक्तिशाली प्रभाव किसी से छिपे नहीं हैं। हालांकि शुरू में उनका उपयोग आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था, और ये मूल मंत्र मूल रूप से तांत्रिक विद्या और वेदों के रूप में जाने जाते हैं। सभी मंत्रों का स्रोत ओम है, जिसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति मौजूद है। ओम वह ध्वनि है जो ब्रह्मांड के निर्माण के समय सबसे पहले अस्तित्व में आई थी। इसी से बाकी ध्वनि और शब्दों की उत्पत्ति हुई। बाद में पवित्र और शक्तिशाली मंत्रों का बनने के लिए इनकी इन्हीं का प्रयोग किए जाने लगा। मंत्र जीवन के हर पहलू में बहुत फायदेमंद होते हैं। जब पूरे भक्ति भाव और आस्था के साथ इन मंत्रों का जाप किया जाता है, तो जातक को इसका लाभ जरूर मिलता है। सफलता और असफलता जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति असफल हुए बिना सफल नहीं हो सकता। हर किसी को अपने जीवन काल में कभी ना कभी हार का मुंह देखना ही पड़ता है। लेकिन कुछ लोग अपनी सफलता से इतना निराश हो जाते हैं कि अपनी हार को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कम मेहनत में आसानी से सफलता प्राप्त होती है। उन्हें धन अर्जित करने में भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। इससे अलग कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बारंबार एक ही चीज़ का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। ऐसे जो लोग होते हैं वो अक्सर तनाव का शिकार हो जाते हैं, जिनसे उन्हें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि केवल प्रयास और कड़ी मेहनत की सफलता का एकमात्र कारण नहीं है, क्योंकि सफलता के पीछे कई चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे मंत्र, यंत्र, शिक्षा, प्रबंधन कौशल, आत्मविश्वास, संबंध, संचार कौशल आदि। ये सभी कारक होते हैं जो सफलता और धन के मार्ग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। जातक के जीवन में मंत्र की मदद से कई सकारात्मक ऊर्जाओं का आगमन होता है, लेकिन हर मंत्र का उच्चारण श्रद्धा भाव और पवित्रता के साथ करना चाहिए। जो भी व्यक्ति मंत्र उच्चारण शुरू करना चाहता है, उसे उन मंत्रों का विश्वास होना चाहिए, उन मंत्रों का सही तरह से उच्चारित करना आना चाहिए, और हमेशा एक निश्चित समय पर ही उन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र जाप का सही समय और आप विशेषज्ञ से जान सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सफलता के लिए जो मंत्र हैं, वो हमारे लिए कैसे कैसे मदद करते हैं। मंत्र सफलता और समृद्धि प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा स्रोत है। मंत्र उच्चारण से व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा की बेहद मदद से व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। मंत्रों के नियमित और धार्मिक जाप के बाद आध्यात्मिक शक्ति और जागरूकता भी जागृत होती है, जिससे व्यक्ति के आसपास सकारात्मक ऊर्जा की संभावना बढ़ जाती है, जो सौभाग्य लाती है। मंत्र जाप स्वयं और ईश्वर के बीच संबंध बनाने का एक जरिया भी है। किसी विशेष देवता के मंत्र का जाप करने से भगवान आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त को आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक मंत्र की अपनी ध्वनि और कंपन है। उनके भीतर एक दिव्य शक्ति होती है जो जीवन से बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। साथ ही ये मंत्र सफलता पाने के एक आसान मार्ग को प्राप्त करवाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सफलता के लिए मंत्र है, उसका जाप हम कैसे करें। संपूर्ण संस्कृत मंत्र प्रकृति की ध्वनियों से प्रेरित होकर रचा गया था, इसलिए इन मंत्रों को प्रत्येक बार जप करते हुए उनके उच्चारण पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। जाप और उच्चारण का सही तरीका जानने के लिए गुरुओं या किसी जानकार से सलाह ले सकते हैं। किसी भी मंत्र का जाप पूरे श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए। आपको बता दें कि मन और हृदय में साफ और अच्छी मंशा रखना, मंत्रों का सही ढंग से जप करने से
अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। प्राणायाम करने की अवस्था में बैठे अपने शरीर को ढीला छोड़ें। इसके बाद गहरी सांस लें। सांस की गति पर नियंत्रण रखें। इसके बाद मंत्र का उच्चारण शुरू करें। मंत्रों के शब्दों को गूंजती हुई आवाज में उच्चारण करने का प्रयास करें, जिससे मंत्र की शक्ति शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करे। इसके अलावा मंत्र जाप के समय की गई गिनती रखने के लिए जाप माला या मोतियों का उपयोग करें। अब बात करते हैं सफलता के लिए शिव मंत्र के बारे में। भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली और परोपकारी देवता है। उन्हें दया का प्रतीक माना जाता है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरह के अनुष्ठान करते हैं। इसमें शिव मंत्रों का जाप भी शामिल है। शिव के मंत्र विशेष रूप से भय को हराने और आत्मविश्वास हासिल करने पर केंद्रित है। ये मंत्र सफलता के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। साथ ही ये मंत्र भक्त को उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं या अड़चनों से लड़ने में मदद करता है और अंदर से मजबूत बनाता है। शिव मंत्र इस प्रकार से है। ओम हली हिली शूल पाने नमः। मंत्र एक बार फिर सुनिए। ओम हिली हिली शूल पाने नमः। अब जानते हैं इस मंत्र के जाप करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। शिव के मंत्र मुख्य रूप से भय और संदेश शक्ति सहित परिवर्तन के भय को दूर करने पर केंद्रित है। जाहिर है जब कोई बदलाव से नहीं डरता तो वह आत्मविश्वास के साथ किसी भी स्थिति के साथ सामंजस्य बैठा लेता है और जरूरत पड़ने पर परिवर्तन के साथ आई समस्याओं से भी वह आसानी से निपट सकता है। अगर इन मंत्रों को आस्था और श्रद्धा भाव के साथ जाप किया जाए तो यह जातक की आंतरिक क्षमता और शक्ति को बढ़ा सकते हैं। उनकी क्षमता को आंतरिक शक्ति उन्हें उनके लक्ष्य की ओर ले जाने में मदद करते हैं। शिव मंत्र शरीर मन और आत्मा को उन सभी तनावों अस्वीकृति सफलता अवसाद और अन्य नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में मदद करता है जिनका हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सामना करते हैं। इस शिव मंत्र का जाप करने का जो सही समय है वो है शुभ नक्षत्र या तिथि या चंद्रमा बलि के दिन। इस मंत्र का जाप करने की संख्या जो है वो है 1,25,000 बार या दिन में 108 बार। शिव मंत्र का जाप कौन कर सकता है? इसका मंत्र जाप कोई भी कर सकता है। किस और मुख करके इस मंत्र का जाप करें? उत्तर दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर। अब हम जानते हैं सफलता और धन के लिए लक्ष्मी माता का मंत्र। माता लक्ष्मी को हिंदू धर्म की सबसे लोकप्रिय और पूजनीय देवी में से एक माना गया है। वह भगवान विष्णु की पत्नी है। साथ ही वह धन भाग्य विलासिता और समृद्धि की अग्रदूत भी है। धन और सौंदर्य और समृद्धि की देवी होने के नाते वह धन और खुशी का प्रतिनिधित्व करती है। जो लोग उनकी पूजा करते हैं उन्हें वित्तीय संकट से मुक्ति मिलती है। देवी लक्ष्मी के मंत्र न केवल धन और समृद्धि लाने के लिए हैं बल्कि ये भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं और समझ के साथ साथ मन को प्रबुद्ध भी करते हैं। लक्ष्मी मंत्र इस प्रकार से है। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। मंत्र एक बार फिर सुनिए। ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः। इस लक्ष्मी मंत्र के जाप करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। माँ लक्ष्मी सुंदरता और समृद्धि की प्रतिमूर्ति है। उन्हें समर्पित मंत्र से अपार धन और सफलता मिलती है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए उन्हें एक सुंदर महिला की आदर्श छवि माना जाता है। अच्छे मन से उनके मंत्रों का जाप करने से जातक भीतरी और अंदरूनी रूप से सुंदर बनता है। लक्ष्मी मंत्र का जाप करते समय उत्पन्न कंपन जातक के चारों ओर एक आभा उत्पन्न करती है, जिसके कारण वह अपने कार्य के प्रति अत्यधिक संकल्पित हो जाता है। निज निजतन सफलता प्राप्त होती है। इस लक्ष्मी मंत्र का जाप करने का जो सही समय है वो है शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि या चंद्रावली के दिन। इस मंत्र की जाप करने की संख्या है 108 बार 72 दिनों के लिए या 1,25,000। इस लक्ष्मी मंत्र का जाप कौन कौन कर सकता है? कोई भी। किस और मुख करके इस मंत्र का जाप करना है? उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर। अब जानते हैं सफलता प्राप्ति के लिए कृष्ण मंत्र। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। उन्हें भगवान विष्णु का सबसे लोकप्रिय रूप माना जाता है। भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया है और उनकी महान शिक्षाओं को पवित्र पुस्तक भगवत गीता में दर्ज किया गया है।
जिसमें मानवता के लिए कालातीत संदेश शामिल है। भगवान कृष्ण सभी मानवता के रक्षक हैं, साथ ही वह सबसे दर्द और पीड़ा को दूर करने वाले भी हैं। प्रत्येक मनुष्य जीवन के चक्कर में से मुक्ति चाहता है, लेकिन माया के लिप्त होने की वजह से उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। कृष्ण मंत्र का जाप करने वाले भक्त आसानी से सभी प्रकार के भ्रमों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये मंत्र उन्हें मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं और उनकी मदद करते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए कृष्ण मंत्र इस प्रकार से है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्ता नाम भयंकर गोविंद परमानंद सर्व में वश्यमान्य। मंत्र एक बार फिर सुनिए। कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्ता नाम भयंकर गोविंद परमानंद सर्व में वश्य मानव। इस मंत्र के जाप करने के लाभ हमें क्या क्या होते हैं? भक्ति भाव से नियमित रूप से कृष्ण मंत्रों का जाप करने से सभी प्रकार के भ्रम और भय दूर होते हैं। साथ ही जाप करने वाले जातक में आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके साहस में वृद्धि होती है। जो लोग इस मंत्र का साफ मन से जाप करते हैं उन पर भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है। वह रोगों से मुक्त होता है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सदैव उस पर बना रहता है। उस इससे जातक के घर में समृद्धि कल्याण और शांति की भावना बनी रहती है। इस कृष्ण मंत्र में विशेष शक्तियां हैं। ये खासकर छात्रों और व्यावसायिक लोगों के लिए लाभकारी है। इस मंत्र की मदद से छात्रों और व्यावसायिक लोगों में ज्ञान बढ़ता है और उनका कौशल निखरता है, जिससे सफलता और धन का मार्ग प्रशस्त होता है। इस कृष्ण मंत्र की जाप करने का सर्वोत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच। इस मंत्र की जाप करने की संख्या है 108 बार रोज। इस कृष्ण मंत्र का जाप कौन कर सकता है? कोई भी। किस ओर मुख करके इस मंत्र का जाप करें? कृष्ण की मूर्ति के सामने या उत्तर या पूर्व दिशा की ओर। अब बात करते हैं बाधाओं को दूर करने के लिए हनुमान मंत्र के बारे में। हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं, लेकिन भगवान हनुमान के समान किसी अन्य भगवान के पास इतने समर्पित भक्त नहीं है। वह संकट मोचन, संकटों को दूर करने वाले और श्री राम के सच्चे भक्त हैं। वह भगवान शिव के अवतारों में से एक है। वह किसी भी समय या स्थान में अद्वितीय है। असल में वह वास्तविक व्यक्ति की अभिव्यक्ति है। उनकी पूजा करने से भगवान से सीधा संबंध बनता है। वह अपने भक्तों की पूरी रक्षा करते हैं। हनुमान मंत्र का जाप करने से भगवान हनुमान की सुरक्षा, धन, ज्ञान, वीरता और सफलता सहित कई सिद्धियां प्राप्त होती है। हनुमान मंत्र इस प्रकार से है। ओम हनुमंत वीर रखो, हद दीर करो, ये काम व्यापार बढ़े, तंत्र दूर हो, टोना टूटे, ग्राहक बढ़े, कार्य सिद्ध होए, ना होए तो अंजनी की दुहाई। मंत्र एक बार फिर सुनिए। ओम हनुमंत वीर रखो, हद धीर करो, ये काम व्यापार बढ़े, तंत्र दूर करो, टोना टूटे, ग्राहक बढ़े, कार्य सिद्ध होए, ना होए तो अंजनी की दुहाई। इस हनुमान मंत्र के जाप करने के लाभ क्या क्या हैं? अगर आप इस हनुमान मंत्र का जाप करते हैं तो नियमित रूप से जातक का भाग्य खुलता है। वह किसी भी तरह के चुनौतीपूर्ण कार्य को हर स्थिति में पूर्ण कर सकता है। साथ ही वह सफलता भी प्राप्त कर सकता है। नया व्यवसाय शुरू करते हुए अगर किसी को डर लग रहा है तो उन्हें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे भय दूर होता है और मन की शंकाएं भी खत्म होती है। हनुमान मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का आलस्य दूर हो जाता है, उसके ज्ञान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस वजह से ये समाज के सामने एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यही नहीं, उसके बढ़ते आत्मविश्वास और ज्ञान उसे धन प्राप्ति और सफलता की ओर ले जाने में मदद करते हैं। इस हनुमान मंत्र का जाप करने का जो सबसे सही समय है वो है शुक्ल पक्ष मंगलवार या शनिवार ब्रह्म मुहूर्त में। इस मंत्र की जाप करने की संख्या है 108 बार हर रोज। हनुमान मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है। किस ओर मुँह करके इसका मंत्र का जाप करना है ये सभी को पता है, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर। अब बात करते हैं सफलता के लिए गणेश मंत्र के बारे में। भगवान गणेश या गणपति ब्रह्मांड में सभी प्राणियों और ऊर्जाओं के स्वामी है। वह ब्रह्मांड को व्यवस्थित कर रखने वाले सर्वोच्च नियम के धारक हैं। उनके बिना ब्रह्मांड में अराजकता फैल सकती है, जो उसके विनाश का कारण बन सकता है। भगवान गणेश सर्वोच्च चेतना है जो सभी पर हावी होती है। वह सब कुछ नियंत्रण में रखते हैं। उन्हें सृष्टि की प्रक्रिया सर्वोच्च रूप माना गया है। उनकी शक्ति ही नहीं वर्ण तर्क विवेक भी बढ़ता है। भागवत
तत्व कहते हैं। गणपति सार्वभौमिक बुद्धि महत्व तत्व के स्वामी हैं। अब जानते हैं गणेश मंत्र के बारे में। गणेश मंत्र इस प्रकार से है। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गजनाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अगर हम गणेश जी के इन मंत्रों का जाप करें तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सभी धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से की जाती है। गणेश मंत्र का जाप अत्यंत शुभ है। जातक के लिए ये मंत्र दिव्य शक्ति लाता है। भगवान गणेश बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। माता लक्ष्मी के मंत्र के साथ भगवान गणेश के मंत्र का जाप करने से धन और समृद्धि आती है। माता सरस्वती के मंत्रों के साथ उनके मंत्रों का जप शिक्षा ज्ञान बुद्धि और ज्ञान को बढ़ावा देता है। इस मंत्र की मदद से जातक का मन साफ होता है। दूसरों के प्रति उसके मन में मौजूद बुरे इरादे खत्म हो जाते हैं। साथ ही ये मंत्र जातक को आत्मविश्वास और स्पष्टता प्रदान करता है। धन और सफलता प्राप्त करने में ये मंत्र लाभकारी है। ये मंत्र जातक को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। ये मंत्र तुलनात्मक रूप से तेजी से काम करता है। गणेश मंत्र का जाप करने का जो सबसे अच्छा समय है वो है ब्रह्मा मुहूर्त में प्रातः स्नान करने के बाद। इस मंत्र की जाप करने की संख्या है 48 दिनों के लिए 108 बार। इस मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है। किस और मुख करके इस मंत्र का जाप करना है, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर। अब बात करते हैं सफलता के लिए भगवान विष्णु जी के मंत्र के बारे में। भगवान विष्णु हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक है। ब्रह्मांड की सृष्टि में उनका बारंबार योगदान है। वह भगवान शिव को भगवान ब्रह्मा के पास या ब्रह्मा के साथ धर्म की पवित्र त्रिमूर्ति का हिस्सा है। दुनिया को बुराई से बचाने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने विभिन्न अवधियों में 10 अलग अलग रूप लिए थे, जिन्हें दशावतार भी कहा जाता है। इन सभी 10 रूपों को पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है और प्रत्येक रूप की लोग अलग अलग तरीकों से पूजा करते हैं। विष्णु मंत्र का उपयोग ब्रह्मांड के निर्माता भगवान विष्णु की पूजा के लिए किया जाता है। जैसे भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड का पिता माना जाता है और भगवान शिव को इसके संहारक है। इसी तरह भगवान विष्णु ब्रह्मांड के अनुसार अनुचर है या माँ लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है। वह क्षीर सागर में शेषनाग के शीर्ष पर विराजमान है। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करने से भक्त अपनी चेतना और अपनी क्षमता के बारे में जागरूक होता है, जिससे उसे समृद्धि और सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। अब जानते हैं भगवान विष्णु जी के मंत्रों के बारे में। भगवान विष्णु जी का मंत्र इस प्रकार से है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभाडगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीभिष्टयानगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोक इस मंत्र का अर्थ है, मैं भगवान विष्णु की स्तुति करता हूँ जो सभी संसारों की स्वामी हैं। वे संसार के दुख हरते हैं, उन्हें दुखों का नाश करते हैं। भगवान विष्णु शांत स्वरूप है। वे सर्प सैया पर विराजमान हैं। वे सभी देवताओं का स्वामी हैं। उनकी नाभि से कमल का ठंडल निकलता है। वह इस ब्रह्मांड की नींव है। उनका रूप विस्तृत है। वह बादलों की तरह काले रंग के हैं और शुभ नजर आते हैं। वह देवी लक्ष्मी का कर्षण है। ऋषि मुनियों द्वारा कमल के नेत्रों वाले भगवान का निरंतर ध्यान किया जाता है। अगर हम भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। विष्णु मंत्र का पूर्ण भक्ति के साथ जाप करने से जातक की सहन शक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे उन्हें बिना ज़्यादा संघर्ष के लिए अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलती है। विष्णु मंत्र भक्त के मन में सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों भ्रम और कमजोरियों को दूर करने में मदद करते हैं। उनकी आत्मा को सभी नकारात्मक ऊर्जा से शुद्ध करते हैं। भगवान विष्णु सभी प्रकार के बुरे इरादों और बुरे मंत्रों के प्रभाव को नष्ट करते हैं, जो जातक के प्रति किसी के बुरे विचारों का परिणाम हो सकते हैं। ये मंत्र जातक के मन को शांति प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करने का जो सबसे अच्छा समय है वो है ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच। इस मंत्र की जप करने की संख्या है हर रोज 108 बार। इस मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है। इस मंत्र का जाप किस ओर मुख करके करना चाहिए, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर या विष्णु भगवान की तस्वीर के सामने।
अभी जो मैंने आपको इतने सारे मंत्र बताए, इन सभी मंत्रों के जाप करने से हमें क्या-क्या लाभ प्राप्त होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इन मंत्रों का जाप करने से जातक की आंतरिक गुणवत्ता और सहन शक्ति में वृद्धि होती है। इस मंत्र के नियमित जाप से व्यक्ति अपने परिवेश के बारे में जागरूक हो जाता है और उसे इस बात का स्पष्ट अंदाजा हो जाता है कि वह जीवन से क्या चाहता है। जो लोग इन मंत्रों को अच्छे भाव से जपते हैं, उनके रास्ते से हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। उन्हें आसानी से सफलता मिल जाती है। इन मंत्रों में विशेष शक्तियाँ होती हैं क्योंकि ये मंत्र जातक के आसपास की सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, उन्हें सकारात्मकता और ज्ञान से भर देते हैं। जब कोई नियमित रूप से इन मंत्रों का जाप करता है, तो बुद्धि में वृद्धि होती है। जातक बिना किसी परेशानी के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। इनमें से कुछ मंत्रों में आलस्य को दूर करने की शक्ति भी है, जो जातक को ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। अपनी इस ऊर्जा और उत्साह का उपयोग कर जातक सफल होता है तथा धन प्राप्त करने में उसे मदद मिलती है।